बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पास पेपर सीरीज। स्टूडेंट, आज हम पास पेपर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इनको वन बाय वन सोल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शन का, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो तो इसका फॉर्मूला है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। अब स्टूडेंट, जो हमारा रिक्वायर्ड एमसीक्यू है उसमें हाइपरबोलिक के साथ लिखा हुआ है 2x। तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहां जहां पे x है, x की जगह क्या पुट करेंगे 2x। राइट साइड में पावर में x लिखा है, इसकी जगह 2x आएगा, और e की पावर में भी x लिखा है, इसकी जगह भी 2x आएगा डिवाइड बाई 2। तो लिहाजा साइन हाइपरबोलिक 2x कैसे फाइंड होगा, हम गिवन फंक्शन में x की जगह 2x रिप्लेस करेंगे। राइट साइड में पावर में x की जगह 2x, इस पावर में भी x की जगह 2x डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x का आंसर क्या होगा, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको आपने टिक कर देना स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछ रहा है द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड। एक फंक्शन है, अब स्टूडेंट एक इनपुट होती है एक आउटपुट। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। इसमें जो हम इनपुट देंगे, इनपुट से मुराद कोई भी वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे, राइट साइड भी x की जगह 1 पुट करेंगे, तो इनपुट दी जो वैल्यू हमारी आउटपुट आती है ना, 2 + 2 + 3, 1 इनपुट दी, ये जो इनपुट देते हैं ये डोमेन है। जो हमारी आउटपुट आती है स्टूडेंट, इसको कहते हैं रेंज, यहाँ स्टूडेंट इसका दूसरा नाम है रिजल्ट। अब हम देखते हैं हमारी ऑप्शन में कौन सी यहाँ से वैल्यू दी हुई है। स्टूडेंट, हमारी जो आउटपुट आती है ना किसी फंक्शन की, उसको स्टूडेंट यहाँ तो रिजल्ट कहते हैं रेंज। हमारे आंसर में रेंज नहीं है, तो रिजल्ट वाला आंसर करेक्ट होगा स्टूडेंट। और किसी भी फंक्शन की जो आउटपुट होती है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है आपने डेरिवेटिव बताना है स्टूडेंट साइन एक्स का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव बताना है, इसको सोल्व करते हैं। डेरिवेटिव साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले पावर रू लगेगा, पावर स्टार्ट में साइन एक्स। अब स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव, बेस में साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेना प्लस पावर रू लगेगा, पावर स्टार्ट में और में से 1 माइनस कोस एक्स। अब इस बेस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। अब स्टूडेंट साइन एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स के बराबर है, और स्टूडेंट 2 कोस एक्स एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के बराबर। ये स्टूडेंट आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 3 का सी वाला, ये 0 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कह रहा है इफ y इक्वल टू साइन 4x, हमने थर्ड डेरिवेटिव का आंसर बताना है। अब स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या है, साइन 4x। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट साइन की होल पावर 1 है, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो साइन 4x का कोस 4x। अब एंगल का डेरिवेटिव, जब 4x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये आ जाएगा 4 कोस 4x, ये y1। अब y1 को गेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2, डायरेक्ट लिखने लगा, 4 कांस्टेंट बाहर, कोस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, माइनस साइन 4x। एंगल का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, 4 4 16, माइनस 16 साइन 4x y2। अब y2 को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, जो आंसर आएगा y3। अब y3 क्या होगा स्टूडेंट, माइनस 16 कांस्टेंट बाहर, साइन 4x का डेरिवेटिव कोस 4x। अब एंगल का डेरिवेटिव 4x का क्या होगा 4, माइनस 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस 64 कोस 4x। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइनस 64 कोस 4x। यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है इफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट कांस्टेंट इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी। यानी आपके पास x की वैल्यू c के बराबर है। ये अब फंक्शन एक होता है मैक्सिमम, एक मिनिमम। अब स्टूडेंट मैक्सिमम में क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन है गिवन, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है,
सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के। उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव। अगर स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नंबर पे अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा उसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन जीरो आएगा उसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव निकालने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को x इक्वल टू सी जो भी वैल्यू दी है उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। अगर उसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने से उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, मिनिमम फंक्शन। अगर लेस देन जीरो आए तो मैक्सिमम फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मिनिमम बताना था, मिनिमम में क्या कंडीशन होगी, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। नेक्स्ट 6 वाला एमसीक्यूज, इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट आपसे y इक्वल टू है 5 e की पावर x, हमने y2 बताना है। तो स्टूडेंट y इक्वल टू गिवन है 5 e की पावर x, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट 5 बाहर, e की पावर x का डेरिवेटिव ex, पावर का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई 5 e की पावर x। तो ये स्टूडेंट y1 भी कहलाता है। y1 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2, 5 कांस्टेंट बाहर, e की पावर x का डेरिवेटिव ex और पावर का डेरिवेटिव 1। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, e की पावर x मल्टीप्लाई 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी वाला स्टूडेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट इंटीग्रेशन बतानी है e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 3। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है e की पावर x है, नीचे e की पावर x प्लस 3। अब स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में फंक्शन इसकी पावर 1 है। अब हमने इंटीग्रेशन में एक रूल पढ़ा था, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और उसकी पावर प्लस 1 हो, और स्टूडेंट उसकी जो बेस है, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें बेस का, x का x रिस्पेक्ट 1 डेरिवेटिव, x का x रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, फंक्शन की पावर 1 हो, फंक्शन डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग प्लस सी। अब गौर किया जाए स्टूडेंट e की पावर x प्लस सी, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगर ये फंक्शन है e की पावर x प्लस 3 का डेरिवेटिव e की पावर x 3 का 0 होगा, e की पावर x आ जाएगा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या होगा, नेचुरल लॉग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा है cos x dx, इसकी स्टूडेंट इंटीग्रेशन बतानी है 0 से पाई बाय 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देंगे 0 से पाई बाय 2 cos x dx, cos की इंटीग्रेशन स्टूडेंट sin x, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पाई बाय 2, दरमियान में माइन, लोअर लिमिट x की जगह 0। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, 8 वाले का क्या आ जाएगा, डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है, इसमें हमने इंटीग्रेशन बतानी है sin 2x डिवाइड बाय 2 sin x, इसको सोल्व करके बताना है। ऊपर वाला डेफिनेट इंटीग्रल था, ये इनडेफिनेट है। इंटीग्रेशन किसकी स्टूडेंट, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 sin x dx। अब स्टूडेंट ऊपर डबल एंगल आइडेंटिटी, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, sin 2x का फॉर्मूला स्टूडेंट 2 sin x cos x डिवाइड बाय 2 sin x। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये 2 sin x से कैंसिल, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, cos x की इंटीग्रेशन बराबर होती है sin x, एंगल का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, प्लस सी। तो क्या आंसर आ गया, sin x प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिहाजा स्टूडेंट अब हमारा जो ऑप्शन है इसमें गौर किया जाए, sin x प्लस सी कौन सा आंसर होगा, ए वाला, इसको हम टिक कर देंगे स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव करता है या डिफरेंशियल इन्वॉल्व करता है। अब स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव। गौर किया जाए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो आपका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 1 है इसका ऑर्डर, तो लिहाजा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है स्टूडेंट द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर। अब एक ट्राइंगल बनाते हैं और इसके तीनों मीडियंस ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी कोई भी, इसके 3 मीडियन ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट ले, उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने की जो लाइन लगती है उसको मीडियन, पहला मीडियन
दूसरा मिड पॉइंट ले लिया, ये तीसरा। बी को इस मिड पॉइंट से मिलाएंगे दूसरा मीडियन, ए को इस मिड पॉइंट से मिलाएंगे तीसरा मीडियन। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ट्रायंगल के मीडियन एक पॉइंट पे मिलते हैं, वो पॉइंट जहां पे ट्रायंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं इसको कहते हैं सेंट्रोइड। और स्टूडेंट ट्रायंगल के जो तीनों मीडियन होते हैं ना, वो जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको कहते हैं स्टूडेंट कंकुरेंट। कंकुरेंट का मतलब होता है मीट एट पॉइंट। तो द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकुरेंट। कोलिनियर तो नहीं हो सकते स्टूडेंट, कोलिनियर इसलिए नहीं क्योंकि वो एक लाइन से पास नहीं करते। पैरेलल भी नहीं हो सकते स्टूडेंट के एक से मत मिल जाते। परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकते 90 के एंगल नहीं। तो स्टूडेंट क्या होंगे, कंकुरेंट, एक पॉइंट पे मिलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है, लिहाजा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज। अब स्टूडेंट वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है? अब स्टूडेंट जो वाई एक्सिस से मुराद, ये हमने एक प्लेन है, ये स्टूडेंट वाई एक्सिस है मिसाल के तौर पे। अब ये जो वाई एक्सिस की जो लाइन होती है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे ये 90 का एंगल बनेगा। अब हमने पढ़ा था कि स्लोप का फार्मूला होता है टेन अल्फा। अब स्टूडेंट 90 डिग्री एंगल होता है, सॉरी परपेंडिकुलर एंगल होता है स्टूडेंट 90 डिग्री का। यहाँ पे हम अल्फा की जगह 90 डिग्री जब पुट करेंगे तो टेन 90 किसके बराबर होता है? मैथ है यहाँ अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो लिहाजा हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अनडिफाइंड। के वाई एक्सिस की स्लोप अनडिफाइंड होती है और स्टूडेंट एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो होती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, एक पॉइंट दिया है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब हमें जो पॉइंट दिया है वो x1 y1 की वैल्यू, इसको लिख लेते हैं हम स्टूडेंट 7 कोमा -9। अब इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करें तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसकी स्लोप क्या होती है? जीरो। अब फार्मूला यूज करते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे -9, m की वैल्यू 0, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 7। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू राइट साइड पे 0 माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमारे आंसर में स्टूडेंट इक्वल की उस तरफ वैल्यूज लिखिए, 9 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप जीरो होती है, लाइन वर्टिकल हो तो स्टूडेंट स्लोप इंफिनिटी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द एंगल फ्रॉम द लाइन विद स्लोप्स -7/3 टू लाइन स्लोप 5/3। अब स्टूडेंट हमें दो लाइंस दी हैं, पहली लाइन दी है हमें स्टूडेंट, उसकी स्लोप है m1, उसको क्या देते हैं -7/3। दूसरी लाइन की स्लोप दी है m2 5/2। अब स्टूडेंट वो कह रहा है हमने एंगल फाइंड करना है tan थीटा फ्रॉम, पहली लाइन है उसकी स्लोप है -7/3 से लेकर 5/2। तो tan थीटा का फार्मूला m2 माइनस m1, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। ये हमें दो स्लोप्स नहीं होते एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू सेकंड स्लोप है m/2, फर्स्ट स्लोप है -7/3 ओवर 1 प्लस m1 की वैल्यू 5/2, m2 की वैल्यू 7/3। तो स्टूडेंट आगे करते हैं, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ऊपर वैल्यू है 5/2 प्लस 7/3 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 5/2 7/3। ऊपर वैल्यू कैल्सियम लेते हैं, 2 3 दा 6 आ जाएगा, 3 5 दा 15, 2 4 दा 8। डिनोमीटर में स्टूडेंट 2 3 दा 6, 6 1 दा 6 प्लस 5 7 दा 35 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस था, इसको चेंज कर लीजिएगा -7/3। स्टूडेंट 15 में 8 ऐड करिए, 6 6 से कैंसिल, 23 डिवाइडेड बाय 6 में से 35 निकालेंगे 14 आ जाएगा, सॉरी 5 से 15, 2 7 14, ऊपर आ जाएगा 29, नीचे आ जाएगा -29। tan थीटा, ये दोनों कैंसिल, tan थीटा बराबर आ गया स्टूडेंट किसके? -1 के। थीटा उधर जाएगा तो ये स्टूडेंट -π/4। अब स्टूडेंट जो हमारा आंसर है उसमें -π/4 नहीं है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। tan नेगेटिव होता है दूसरे में और चौथे क्वाड्रेंट में। अगर हमने दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव चेंज करना है क्योंकि हमारे पास इंक्लिनेशन होता है, इसको किस में ऐड कर देंगे? पाई में।
तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो माइनस पाई प्लस 4 पाई/4, तो थीटा बराबर 3 पाई/4 आंसर आ गया। वैसे तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू -पाई/4, हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, 0 से 180 तक रहता है, तो हमने अगर एंगल नेगेटिव आएगा ना, हमने जस्ट इसको 180 में प्लस कर देना, तो हमारा आंसर 3 पाई/4। तो हमारा फिर स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, द एंगल फ्रॉम द लाइन विद द स्लोप्स -7/3 लाइन विद लाइन विद द स्लोप 5/2 इज 3 पाई/4, करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट ग्राफ में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वेशन एंड इक्वालिटीज, जो हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन लगाई, एक लाइन स्टूडेंट ये पास कर रही है, एक लाइन ये पास कर रही है, मिसाल के तौर पे ये हमारा रीजन है स्टूडेंट, जो हमारे वो पॉइंट जो हमारे सोल्यूशन रीजन के अंदर शामिल होते हैं इनको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनका एक और नाम है, इनको कहते हैं वर्टेक्स। तो ये पूछ रहा था द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फेजिबल रीजन इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको वर्टेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लाइन सेगमेंट होज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड, कैसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं इसको क्या कहते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके एंड पॉइंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, अब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंड पॉइंट से मुराद कि उसके जितने भी पॉइंट्स है वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने चाहिए, एंड होने चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, ए और बी दो पॉइंट्स थे, इनके ज्वाइन करने के लिए एक लाइन लगाई। अब गौर किया जाए ए और बी जो है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अब स्टूडेंट इसको कहते हैं डायमीटर, क्योंकि ये सर्कल से पास कर रही है। अब स्टूडेंट दोनों पॉइंट्स जो हैं सर्कल के बाउंड्री पे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के जो लाइन लगी इसको कहते हैं कोड। तो स्टूडेंट इस तरह से एक और एग्जांपल देखी जाए, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, ओ सेंटर है सर्कल का, इन दोनों को मिलाने के लिए जो लाइन लगी है ना, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, उनको मिलाने के लिए जो लाइन लगेगी इसको कहते हैं कोड। तो स्टूडेंट याद रखना है, तो अगर वो कोड सेंटर से पास करे इसको डायमीटर कहते हैं, अगर सेंटर के अलावा कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे बाउंड्री पे उसको कहते हैं कोड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पूछ रहा था अलाइन सेगमेंट होल्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, उसने ये नहीं कहा सेंटर से पास कर रही, उसने ये कहा है ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं कोड। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, कोड, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है कि एसिम्प्टोट्स आर वेरी हेल्पफुल इन ग्राफिंग, स्टूडेंट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। अब स्टूडेंट ये एसिम्प्टोट्स बहुत हेल्पफुल हैं ग्राफिंग हाइपरबोला। कैसे स्टूडेंट, हमारे पास जो हाइपरबोला है उसकी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्म है। अब हमने अगर इसका एसिम्प्टोट फाइंड करनी हो, एसिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड करनी हो, उसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला ये है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। तो याद रखना स्टूडेंट एसिम्प्टोट्स का बड़ा इस्तेमाल होता है क्या ग्राफ करने के लिए, किनके ग्राफ्स बनाने के लिए, हाइपरबोला। और ये हमारा आंसर होगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए और साथ में x आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए, एक वेक्टर ए है अलोंग बी। अब स्टूडेंट प्रोजेक्शन जब भी आएगी तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, पहले जिसके अलोंग होगी जो वेक्टर दिए होंगे उनके आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, यानी ए और बी वेक्टर है, ए डॉट बी। फिर स्टूडेंट जो अलोंग के बाद होगा ना, जिस वेक्टर जिसके अलोंग होगी, ए की अलोंग है बी के, और जिसके अलोंग है ना उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अगर गौर किया जाए हमारे आंसर में देखते हैं ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड है, ये नहीं है। अब स्टूडेंट गौर किया जाए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर लैदा कर दिया डॉट बी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अगर हम स्टूडेंट किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये उसका कौन सा वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर। अब गौर किया जाए, अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर में ए डॉट बी यूनिट वेक्टर है, ए वाले ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए डॉट बी है, बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि दोनों के यूनिट वेक्टर है, सी वाला ऑप्शन गौर किया जाए ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, उसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड एक्स आई माइनस जे प्लस के। अब ये वेक्टर की दो लाइनें होती हैं मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 एक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं, लेफ्ट साइड पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड खत्म करेंगे तो हम आई जे के यूनिट वेक्टर्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है -1 इसका स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा 1,
उसका स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट 6। अब स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। अब हमने तो स्टूडेंट बेसिकली एक्स फाइंड करना है। एक्स तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 6। फिर स्टूडेंट 4 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू जिसका स्क्वायर रूट है उसके साथ प्लस माइनस। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट प्लस वन 2 था, ये 2 आ जाएगा। 2 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 2 का। यहाँ पे मिस्टेक थी, प्लस वन 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आई यूनिट वेक्टर का ऑप्शन x था, x का स्क्वायर, j का माइनस 1 का स्क्वायर, k का भी 1, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वन 2, फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। 2 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 4, और 4 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 2 का। हमने तो x फाइंड करना, स्क्वायर रूट लिया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है इंटीग्रेशन बतानी 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन बतानी है किसकी? इंटीग्रल 2x प्लस 3 पावर 1/2 dx। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, पावर 1/2 है यानी -1 नहीं है। अगर -1 होती तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते। अब यहाँ पे गौर किया स्टूडेंट, जो बेस है, अगर हम बेस का डेरिवेटिव फाइंड करें 2x प्लस 3 का, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव x का सेपरेट होगा, 2 बाहर, x का सेपरेट 1, 3 का 0 होगा तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव 2 चाहिए। अब हमारे पास स्टूडेंट 2 कांस्टेंट है, ये सामने मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी। हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्मेलिटी पूरी की। अब देखा जाए स्टूडेंट, फंक्शन की जो पावर है 1/2, बेस है 2x प्लस 3, बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन का कौन सा रूल? पावर रूल। पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड, 1/2 प्लस 1, 1/2 एज इट इज, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, 2x प्लस 3 3/2, डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट 3/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में, 2x प्लस 3 3/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 2x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखते हैं हमारे आंसर में जो बी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट क्या है? 2x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जस्ट स्टूडेंट सोल्यूशन करना है, बेस का डेरिवेटिव बनाया और इसके बाद इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स दिए हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब भी दो पॉइंट्स गिवन दिए हो तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, पहला पॉइंट है a 3,1, दूसरा पॉइंट है b -2,4। पहला पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब स्टूडेंट दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, -2 -3 -5 का स्क्वायर, 4 में से 1 निकालोगे तो 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 25 में 9 ऐड करेंगे 34। अब स्टूडेंट गौर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे आंसर में क्या 34 है। अगर हमारे आंसर में 34 है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं है तो फिर स्टूडेंट आगे हम इसकी वैल्यू बनाएंगे। x2 में से x1 माइनस पॉइंट्स देख लें, -2 कोमा, यहाँ पे -4 है, सॉरी यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -4 -1 -5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर, तो फिर -5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो स्टूडेंट x की यहाँ पे -2 -4 था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो स्टूडेंट आगे सोल्व किया जाए तो इसका एलसीएम हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 25, 25 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 5 का, 5 स्क्वायर रूट 2। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? फिर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स थे 3,1, और स्टूडेंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -4। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट y2 की वैल्यू थी -4, y1 की वैल्यू 1,
x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले का -x1, -5 का स्क्वायर +25, -5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करेंगे 50 का स्क्वायर रूट, 50 का स्क्वायर रूट हमारे आंसर नहीं था, आगे एलसीएम लिया तो 5 स्क्वायर रूट 2 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4 देन रेंज। अब स्टूडेंट डोमेन की बात की जाए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स था एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4, अगर हम एक्स की जगह +2 या -2 पुट करें तो +2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -4 0, तो -2 पुट करेंगे 4, यानी उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, यानी डोमेन में शामिल। लेकिन स्टूडेंट डोमेन के नतीजे में जो वैल्यू आती है वो रेंज। अब स्टूडेंट इसकी रेंज में वैल्यू पॉजिटिव भी आएंगी, वैल्यू नेगेटिव भी आएंगी, वैल्यू फ्रैक्शन में भी आएंगी, वैल्यू फ्रैक्शन के बगैर भी आएंगी। तो स्टूडेंट वो यही पूछ रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है कि ऑल रियल नंबर्स, ऑप्शन बी में ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑप्शन सी में रैशनल नंबर्स, ऑप्शन डी में इंटीजर्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। तो हम ये कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे, इसलिए हम ना इंटीजर आएंगे, इंटीजर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट इसका आंसर फ्रैक्शन में भी आएगा 1/2 1/3। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल रियल नंबर। डोमेन की बात की जाए तो इसकी डोमेन में +2 और -2 शामिल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्लोप एम थ्रू पॉइंट्स दिए हैं, इनकी स्लोप फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए हो, उनकी स्लोप का फार्मूला है, यहाँ तो स्टूडेंट आप y2 - y1 ओवर x2 - x1 ये भी लिख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2, तो y2 - y1 और x2 - x इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमने आपने y1 पहले लिखना, y2 बाद में, फिर x1 पहले x2 बाद में, ये भी और ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है उसमें स्टूडेंट x2 - x1 और y2 - y1 है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर sin bx। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर बनाने से पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर हमारा फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा हो, ऊपर जो एंगल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो वही नीचे डिवाइड हो तो किसके बराबर होता है, 1 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, अब हमने यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय sin bx। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम दोनों की लिमिट अलग अलग करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin bx। ऊपर जो स्टूडेंट है साइन का एंगल ax है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, ax जो है ये जो मल्टीप्लाई और एंगल इससे डिवाइड भी करेंगे और इससे स्टूडेंट मल्टीप्लाई भी करेंगे, x अप्रोचेस टू 0। नीचे साइन का एंगल है bx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx से डिवाइड भी करेंगे और bx से मल्टीप्लाई भी। अब स्टूडेंट ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले रहने देते हैं, ये x x से कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर है a ओवर b, a और b कांस्टेंट बाहर। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, यहाँ पे a और b बाहर निकाल दिया, साइन का एंगल ax है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड हो रहा है, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये वैल्यू एप्लीकेशन के मुताबिक 1 के बराबर। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट साइन का एंगल bx है वही डिवाइड हो रहा है किसके बराबर, 1 के। a ओवर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ओवर b आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, a ओवर b, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लिहाजा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax वही मल्टीप्लाई और एंगल वही डिवाइड, तो किसके बराबर होगा, a ओवर b के, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कह रहे हैं इंटीग्रेशन फाइंड करनी है a - 2x 3/2 dx। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, यहाँ पे जो बेस है a - 2x की पावर 3/2, बेस का डेरिवेटिव a का 0 -2x का -2, हमने क्या किया स्टूडेंट, -2 डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया। फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर -1 नहीं है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है स्टूडेंट, पावर में 1 ऐड करेंगे, 3/2 में 1 ऐड, और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड, -1/2, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 5/2, यहाँ पे 5/2, 2 2 से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट a - 2x की पावर 5/2, माइनस ऊपर और डिवाइड के नीचे 5 आ जाएगा प्लस सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर होगा -1/5 a - 2x 5/2 प्लस सी। लिहाजा अब सी ऑप्शन को टिक कर देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बतानी है सीकेंड एक्स dx की। अब स्टूडेंट एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड ax dx। इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, नेचुरल लॉग सीकेंड ax है,
यहाँ पे सेकंड ए एक्स प्लस टेन एक्स, वो एंगल लिख देंगे। फिर स्टूडेंट सेकंड का एंगल है ए एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ए, तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है। लिहाजा हमारा जो फॉर्मूला था स्टूडेंट सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन, तो स्टूडेंट इस फार्मूले में जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स है, ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, नेचुरल लॉग सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब स्टूडेंट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1, 1 लिखे या ना लिखे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जहां जहां पे ए था, ए की जगह 1 पुट करेंगे, सेकंड एक्स इस ए की जगह 1, इस ए की जगह 1 और डिनोमिनेटर में भी ए की जगह 1, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 ओवर एक्स की पावर m। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ प्राइम एक्स का। एफ प्राइम एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स गिवन दी है, आप गौर किया जो ऊपर वेरिएबल नहीं है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे एक्स की पावर m प्लस में, ऊपर जाके माइनस में। अब स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को दोनों साइड्स पे एक्स की पावर माइनस m। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, एफ प्राइम एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव का पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं अगर हमारे आंसर में माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस 1 है तो करेक्ट आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी का गौर किया जाए, माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दो पॉइंट्स दिए हैं, इनको ज्वाइन करके वो कह रहे हैं मिड पॉइंट फाइंड करें। अगर हमें स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए हो, उनका मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, पहला पॉइंट है यहाँ पे ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -4। ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 का नाम, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला स्टूडेंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 3, x2 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/2, प्लस माइनस माइनस 1 में से 4 निकालेंगे तो -3/2। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 1/2 -3/2। अब हम अपना आंसर देखते हैं कि हमारे आंसर में ये वैल्यूज हैं, तो हमारे आंसर में स्टूडेंट 1/2 भी है, -3/2 भी है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो लिहाजा क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 1/2 -3/2। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट हमने जस्ट ये बताना है कि स्टूडेंट जो हमारे पास जो फंक्शन है ना, डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। फंक्शन है स्टूडेंट, इसको y का नाम देते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट साइड पे गौर किया जाए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगी -1। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर 1 नहीं है, अदर देन 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, -1 में से 1 माइनस, तो -1 -1 -2, तो x प्लस 1 की पावर -2। तो स्टूडेंट अगर देखते हैं, अगर हमारे आंसर में ये वैल्यू मौजूद है, करेक्ट आंसर होगा -1 x प्लस 1 की पावर -2। तो हमारे आंसर में स्टूडेंट मौजूद है -1 x प्लस 1 की पावर -2, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कह रहे हैं इन सर्कल, ये इक्वेशन है स्टूडेंट, इस फॉर्म को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर्कल। क्यों स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन भी 1 होता है, वाई स्क्वायर का भी, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं इसके रेडियस का फार्मूला, तो स्टूडेंट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दी, उसके रेडियस का फार्मूला है √g² जमा f² माइनस सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, ये हमारा फॉर्मूला है। इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हो तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट, हमें वैल्यू दी x इक्वल टू 5, हमने जस्ट ये बताना है किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। अब हमने स्टूडेंट ये x इक्वल टू 5 बारी बारी हर इनइक्वालिटी में वैल्यू पुट करनी है, जिस पे इनइक्वालिटी ट्रू आ जाएगी हमारा सोल्यूशन होगा। वो पहली भी हो सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी। अब पहली इनइक्वालिटी है 2x - 3 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, 2 × 5 -3 ग्रेटर देन 0, 2 5 10 -3 ग्रेटर देन 0। बेटा 10 में से 3 माइनस करें तो 7 ग्रेटर देन 0। अब 7 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रू है, तो हमारा फिर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम स्टूडेंट बी वाले ऑप्शन में पुट करें, x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 × 10 10 होती 13, 13 0 से लेस नहीं होता। इस तरह हमारा सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी ट्रू होगी, वो फर्स्ट वाली, क्योंकि हमने जब वैल्यू पुट की तो इसका जो इनइक्वालिटी का आंसर है 7 है, यहाँ राइट साइड पे 0 है, 7 0 से ग्रेटर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट कह रहा है इन वेक्टर्स ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट एक रिजल्ट है, अगर हमारे पास वेक्टर है v,
अगर हम स्टूडेंट इसको माइनस में लिखेंगे ना, माइनस में तब लिखते हैं स्टूडेंट जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो। अब आपसे कह रहा है स्टूडेंट एक वेक्टर है ए क्रॉस बी, अगर हम स्टूडेंट इसको बी क्रॉस ए लिखेंगे या वेक्टर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखें तो उसकी डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन चेंज हो तो शुरू में माइनस। इन वेक्टर्स ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन है बी क्रॉस ए, बी माइनस बी क्रॉस ए, सी माइनस बी का वेक्टर डी माइनस ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, माइनस बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी है, अगर इसको बी क्रॉस ए लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस क्यों आता है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं। तो जब भी आप वेक्टर की दो रोज या कॉलम को चेंज करें शुरू में माइनस आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है इन वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, लिहाजा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन सेंटर विल बी। अब स्टूडेंट ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, हमारे पास जो फॉर्म दिया है ये हमने सेंटर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास फॉर्म है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्म पढ़ी थी स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास जो ये नंबर 1 हो गई, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई कांस्टेंट माइनस ही नहीं हो रहा, एक्स को लिख देंगे एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, राइट साइड पे आर स्क्वायर। इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट एच की वैल्यू आ जाएगी जीरो के इक्वल, के की वैल्यू भी जीरो के इक्वल। तो स्टूडेंट हमारा जो सेंटर है सर, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हो सेंटर का फार्मूला सेंटर सी एच कोमा के, तो स्टूडेंट यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे किसके बराबर, जीरो के की वैल्यू भी जीरो के। तो स्टूडेंट हमारा सेंटर क्या होगा, हमारा सेंटर है यहाँ पे स्टूडेंट जीरो कोमा जीरो, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है बी, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी एमसीक्यू और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। 0,0 मीन्स ओरिजिन। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर दिया हुआ है स्पेस में प्लेन में है 2i माइनस 7, हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट वेक्टर है हमारे पास u बराबर है 2i माइनस 7j। अब स्टूडेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट 2 इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई होता है माइनस 7 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 53 का स्क्वायर रूट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्टूडेंट, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करना है कोस इनवर्स एक्स का। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, अगर हमारे पास कोस इनवर्स कोई भी फंक्शन है ए एक्स लिख दिया, -1 ओवर 1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर और साथ में स्टूडेंट इस एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस फार्मूले में इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे एंगल ए एक्स था, यहाँ पे एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट -1 ओवर अंडर रूट, जहां जहां पे ए एक्स है ए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, एक्स पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स के, फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो -1 डिवाइडेड बाई इस फार्मूले में जहां जहां पे ए एक्स है ए का क्वेश्चन क्या पुट कर देंगे 1, या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस स्टूडेंट राइट साइड पे एंगल था, यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे एक्स ए एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट वन, ये एक मैक्लॉरेन सीरीज दी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, पूछ रहा है इज मैक्लॉरेन सीरीज, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज है स्टूडेंट ए की पावर एक्स की। जब हम इसको प्रॉपर सोल्व करें डेरिवेटिव फाइंड करें तो वहां से फार्मूला ड्राइव होता है, तो आपने जबानी याद रखना है कि इसकी मैक्लॉरेन सीरीज है e की पावर x की। अगर गौर किया जाए ऊपर यहाँ पे x पावर कुछ नहीं 0, फिर x पावर 1 है, फिर x स्क्वायर x क्यूब, इस तरह चलती जा रही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है हमने वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू, हमें दो पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट पी दिया है 0,5, दूसरा पॉइंट क्यू दिया है -1, -6। अब स्टूडेंट हमने वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू का, पी क्यू का वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे आ जाएगा और फर्स्ट का सेकंड पे। अब स्टूडेंट जो क्यू पॉइंट है इसको जब डायरेक्शन मिलेगी वेक्टर -1, -6 था, अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको लिख देंगे -1i -6j, माइनस पी पॉइंट है इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0,5 है, इसको लिखेंगे स्टूडेंट क्यू था -1, -6j 0,5, इसको लिख देंगे 0i + 5j, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0i +
5j। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, माइनस करो साइन चेंज, -1i -6j -0i माइनस प्लस -5j। स्टूडेंट -1i -0i -1i माइनस माइनस प्लस -6 -5 -11j। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा स्टूडेंट, गौर किया जाए तो अब ये -1i -11j है ना, अगर हम लिखना चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में वेक्टर भी लिख सकते हैं। i का कोएफिशिएंट -1 और स्टूडेंट j का कोएफिशिएंट -1। हमारा आंसर स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ना फॉर्मूला पूछा है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट जो tan इनवर्स x है, अब एक फॉर्मूला था हमारे पास, डेरिवेटिव का फॉर्मूला था tan इनवर्स ax। इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये जो एंगल है ना इसका स्क्वायर, फिर स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ये x का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है इस फॉर्मूले में, हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, इस फॉर्मूले में स्टूडेंट जहां जहां पे ax है एक ax की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर a का कोएफिशिएंट 1 पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ax का डेरिवेटिव स्टूडेंट इस a की जगह भी क्या पुट कर देंगे, a की जगह 1x, तो स्टूडेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आंसर होगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब स्टूडेंट फोकस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो कह रहा है पैरा यहाँ पे फोकस क्या होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिए राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा फोकस का फार्मूला है स्टूडेंट a,0। अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला होना था 0, -a, लेकिन पॉजिटिव है राइट साइड पे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी वाला। तो ये हम इसको टिक कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा f a,0। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, हमसे पूछ रहा है कि एमसीक्यूज में, नेक्स्ट एमसीक्यूज में x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 और पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो। हमने बताना स्टूडेंट ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल या हाइपरबोला। अब स्टूडेंट जब इसको सोल्व करें, प्रॉपर सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280, किसी एक इक्वेशन में से t को एलिमिनेट करना है, दोनों में t की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऊपर भी बताया कि दिस इज कॉल्ड पैराबोला, तो ये ऊपर एमसीक्यू से रिपीट हुआ था, तो इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट ये जो इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये चैप्टर 1 में इलिप्स वगैरह की हैं, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती हैं, इलिप्स एक हाइपरबोला है, अच्छी तरह याद रखना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, पैराबोला की स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन का जो एंगल है वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड हो तो 1 के बराबर। अब गौर किया स्टूडेंट हमारे ऑप्शन में थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर साइन का एंगल 7 थीटा तो है, लेकिन स्टूडेंट 7 थीटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जस्ट थीटा है। अब अगर 7 होता तो डायरेक्ट 1 के इक्वल, अब 7 नहीं है तो स्टूडेंट 7 कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये 7 कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लाई आ रही है बाहर आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन का एंगल है 7 थीटा, वो मल्टीप्लाई वही डिवाइड, तो ये किसके बराबर होगा 1 के, 7 मल्टीप्लाई 1 7, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x, तो स्टूडेंट हमें इसका डेरिवेटिव बताना है नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x का। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव भी सिंपल होगा, तो स्टूडेंट y बराबर है, लेट किया नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x। अब स्टूडेंट जो नेचुरल लॉग वाला कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, नेचुरल लॉग से जो मल्टीप्लाई वो 1 से डिवाइड, तो नेचुरल लॉग से tan हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई होता है 1 से डिवाइड, फिर स्टूडेंट tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव एंड यानी जो वैल्यू डिवाइड की उसका डेरिवेटिव साथ आएगा, तो स्टूडेंट tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बराबर होता है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव, एंगल x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan हाइपरबोलिक x। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या ये है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan हाइपरबोलिक, बी वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कह रहा है स्टूडेंट, अब गौर किया जाए ये tan एक tan वाला था, अब कोट इनवर्स वाला है। अब स्टूडेंट y बराबर है कोट इनवर्स x, वो कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव बताएं, dy बाई dx क्या होगा। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट,
-1 ओवर जो एंगल है ना इसका स्क्वायर 1 में ऐड कर देंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1। बेसिकली स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स ए एक्स -1 ओवर 1 प्लस ये जो एंगल है ना इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, फिर स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स का। स्टूडेंट हमारा जो आंसर है, हमारा जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा। हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा कोट इनवर्स 1x -1 ओवर एंगल की यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर स्टूडेंट ए का कोएफिशिएंट 1 पुट करेंगे, एक्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से जैसे हमने tan इनवर्स एक्स वाला किया था, तो कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स। क्या आंसर होगा, -x और y माइनस वाई ओवर एक्स, एक्स और y या y ओवर एक्स। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी डेरिवेटिव, राइट साइड पे स्टूडेंट ए कांस्टेंट है उसका भी डेरिवेटिव, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, इसके अलावा जो ए है यहाँ पे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट पावर रूल लगेगा 2x, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1, वाई स्क्वायर का पावर रूल 2y, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे ए कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों में गौर किया जाए, 2y डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू इधर रहने देते हैं, 2x से मल्टीप्लाई 2x प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, तो स्टूडेंट नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, 2y मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, स्टूडेंट 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय y। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट, हमारा फाइनल आंसर होगा -x डिवाइडेड बाय y। तो प्रॉपर सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद हमने स्टूडेंट क्या किया, dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू एक तरफ और स्टूडेंट उसके बाद 2x पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गई और स्टूडेंट dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया, -x डिवाइडेड बाय y। तो ये -x डिवाइडेड बाय y हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन पूछिए कोज एक्स की। अब स्टूडेंट हमारे पास कोज एक्स की इंटीग्रेशन के इसका फॉर्मूला है, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, कोज एक्स है साइन एक्स। फिर स्टूडेंट जो एंगल है ना, कोज का एंगल एक्स है, डिफरेंशिएशन में एंगल मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 प्लस सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट उसमें पूछा जा रहा है कि 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसकी हमने क्या बतानी है स्टूडेंट, इसकी हमने लिमिट बतानी है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो सोल्व करके बताएंगे। तो इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेदा लेदा, पहले एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेदा 1 से 2 डी एक्स, फिर स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन लेदा 1 से 2 डी एक्स, एक्स का स्टूडेंट एक्स की पावर -1 नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 1 मल्टीप्लाई करें ना करें, इंटीग्रेशन का पावर पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगी स्टूडेंट 1x 1 से 2। अब स्टूडेंट एक्स की पावर जो है 3 है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब दरमियान में माइनस, फिर एक्स की जगह 1 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3, फिर अपर लिमिट स्टूडेंट 2 - 1 2 का क्यूब 8 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाय 3, 2 - 1 1 8 - 1 7 ओवर 3 प्लस 1। अब स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 7 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब गौर करते हैं हमारे आंसर में क्या 10 ओवर 3 है, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन ही 10 ओवर 3 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 10 ओवर 3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका ऑर्डर बताना है। तो स्टूडेंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ही एक आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट 1। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज में कह रहा है 3x² dx, लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है x, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है स्टूडेंट। सबसे पहले 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, a से x एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाते हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड, a से x 3 3 से कैंसिल, पहले स्टूडेंट अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह x आएगा x क्यूब, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट x की जगह a का क्यूब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट डी वाला, x क्यूब माइनस a क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी चैप्टर फॉर्म में, कुछ फॉर्म पढ़ी होंगी, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इस फॉर्म में हो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में हो तो इसको कहते हैं स्टूडेंट, इसका क्या नाम है, नॉर्मल फॉर्म, एंगुलर फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म या p फॉर्म। तो स्टूडेंट इस फॉर्म को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, x कोस अल्फा
एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा वो कोस का एंगल, वाई से जो मल्टीप्लाई होगा साइन का एंगल, राइट साइड पे पी तो परपेंडिकुलर आ जाए, इसको कहते हैं स्टूडेंट पी आ जाए तो इसको कहते हैं स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट वो कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइन का मेजर ऑफ एंगल पूछ रहा है। एक हमने मेजर ऑफ एंगल फाइंड किया था स्लोप का, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1, ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा और दोनों स्लोप्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्टूडेंट इस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इस फॉर्म को कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका एंगल पूछ रहा है किसके बराबर, इसमें tan थीटा किसके बराबर होगा। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। दिस फार्मूला यूज्ड व्हेन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इज गिवन। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हैं, वो कह रहा है ये डायमीटर है, एक सर्कल है उसका डायमीटर है, एक सर्कल का सेंटर हमने सी का नाम दे दिया। वो कह रहा है कि ये एंड पॉइंट्स हैं किसके, सर्कल के डायमीटर के। हमने बताना है सेंटर क्या होगा। पहला पॉइंट जो है ए है, अगर ये डायमीटर है तो ये स्टूडेंट डायमीटर एक ऐसी कोड होती है जो सर्कल के हमेशा सेंटर से पास करती है। अब हमने डायमीटर दे दिया, हमने सेंटर फाइंड करना है। तो जो गौर किया जाए, अगर ये सर्कल का जो सेंटर है ये मिड पॉइंट है, तो दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब वैल्यू पुट करेंगे, ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की दूसरी y की, x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू 5 ओवर 2, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -4 ओवर 2। अब स्टूडेंट इनका सोल्यूशन करेंगे, ऑर्डर पेयर थे तो पहला ऑर्डर पेयर जो है स्टूडेंट डायमीटर एक ऐसी कोड होती है सर्कल के सेंटर से पास करती है। पहला ऑर्डर पे उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के x2 y2। अब सर्कल का जो सेंटर है देखा जाए दो पॉइंट्स दिए, इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की वैल्यू -5 प्लस x2 की वैल्यू 5 ओवर 2, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -4 ओवर 2। -5 प्लस 5 0 आ जाएगा, 0 ओवर 2 0 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, -2 -4 -6 ओवर 2, 2 1 2 2 3 6, तो सी आ जाएगा 0,-3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 0,-3। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में 0,-3 है, यस बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सर्कल का सेंटर है, कोई भी पॉइंट्स दे देते स्टूडेंट, डायमीटर है तो हमारे पास सर्कल का सेंटर फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट, दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी है द फेजिबल सोल्यूशन। फेजिबल सोल्यूशन जो फेजिबल रीजन का सोल्यूशन होता है, यानी जो हमारे पास ज्यादातर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फेजिबल सोल्यूशन जो किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज सबसे बड़ी वैल्यू बताता है या मिनिमाइज छोटी वैल्यू बताता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन। प्रॉपर सोल्व करते हैं फेजिबल रीजन, फिर कॉर्नर पॉइंट्स को वन बाय वन चेक करते हैं, जिस फंक्शन पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको कहते हैं स्टूडेंट मैक्सिमाइज, जिस पे छोटी आती है स्टूडेंट उसको कहते हैं मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन दिया होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है जो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो है सर्कल का हाफ, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट जो इसके अंदर जो एंगल है इंस्क्राइब होता है वो कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/2। हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है xy इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स। अब स्टूडेंट xy इक्वल टू 0 का मतलब ये है या तो x 0 के बराबर है या y 0 के बराबर है। अब स्टूडेंट x इक्वल टू 0 इसका ग्राफ किसके पैरेलल बनता है, y एक्सिस के। x इक्वल टू 0 मिसाल के तौर पे ये y एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव y के, y इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि स्टूडेंट इसका ग्राफ किसके पैरेलल होगा, x के, तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे स्टूडेंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास दो लाइंस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें या स्टूडेंट पेयर ऑफ लाइंस कह लें कि दो लाइंस का पेयर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ c फॉर y स्क्वायर ओवर 16 माइनस x स्क्वायर ओवर 49 इक्वल टू 1। अब ये स्टूडेंट कुछ इस तरह की फॉर्म है, ये y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उल्टा लिख दिया, वाई स्क्वायर पहले पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, दरमियान में माइनस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जिसको कंपेयर करें, ए स्क्वायर बराबर है 16 के, बी स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, बी स्क्वायर की वैल्यू है 49। अब यहाँ पे वो कह रहा है आपने सी बताना है, सबसे पहले स्टूडेंट सी का स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। स्टूडेंट ए का स्क्वायर है यहाँ पे 16, बी का स्क्वायर 49, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 65। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, सी बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 65 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सी फाइंड करना था, स्क्वायर रूट लिया तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, 65 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है, इससे पूछ रहा है
अगर वेक्टर ए बराबर हो आई माइनस जे, वेक्टर बी है यूनिट वेक्टर जे प्लस के, हमने ए डॉट बी बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए डॉट बी बताने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। वेक्टर ए है आई माइनस जे यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी है जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट। अब गौर किया जाए के से के यहाँ पे ये शो कर रहा है स्पेस में, अब यहाँ पे गौर किया स्टूडेंट आई माइनस जे लिखा है, के यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जे और के यूनिट वेक्टर से आई नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, 0 आई प्लस जे प्लस के। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो पहला वेक्टर उसके कोफिशिएंट आई माइनस जे प्लस 0 के, दूसरा वेक्टर उसके कोफिशिएंट है 0 आई प्लस जे प्लस के। अब स्टूडेंट यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 है, आई डॉट आई 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, प्लस जे का कोफिशिएंट है स्टूडेंट -1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 1, के का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे स्टूडेंट 1। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट सार 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1, 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस -1। तो ए डॉट बी का आंसर किसके इक्वल होगा -1। सिंपल डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, लिहाजा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रोजेक्शन बतानी है, ये रिपीट है पीछे ए डॉट बी के लिए आसिफ आप वेक्टर वी अलोंग यू। पहले स्टूडेंट जो भी दो वेक्टर्स दिए ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगी वी डॉट यू, और नीचे स्टूडेंट जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड। अब वी के अलोंग, वी के किसके अलोंग है यू के, तो ये आएगा स्टूडेंट वी डॉट यू डिवाइड बाय वी मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए पे गौर किया जाए तो क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए यू डॉट वी डिवाइडेड बाय वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर है स्टूडेंट, हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें कह रहा था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब एक वेक्टर दिया है, इसके डायरेक्शन में हमने बताना है क्या वेक्टर। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या फार्मूला आता है किसी भी वेक्टर का, ऊपर वो वेक्टर आ जाता है, नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये ऊपर वेक्टर दिया हुआ है 3, -4, 3, -4 क्या लें, 3i -4j। अब सुन नीचे मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर्स वगैरह ओपन करेंगे, 3, -4, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 9 में 16 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा 3, -4, तो स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 3, -4, और 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है 5 का, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 3, -4 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गौर किया जाए स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 3, -4 डिवाइड बाय 5 लिखा है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की है, तो स्टूडेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनके पॉइंट्स क्लियर कर लें तो इसी तरह के एमसीक्यूज बोर्ड में आते हैं, जस्ट वैल्यू चेंज होगी, आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से बिल्ड करना है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।